तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में शुरू होने जा रहा है। आप सब देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। आप सभी का मैं शशिदीप मुंबई की आमजी मुंबई की धरती में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको बारिश की वजह से जितनी परेशानी हुई उसके लिए मैं क्या कहूँ, वो तो प्रकृति की देन है, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन आज प्रकृति मेहरबान हुई हमारे ऊपर और आज बहुत अच्छा मौसम है और हमारा ये अधिवेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबकी उपस्थिति में बहुत ही अच्छे से संपन्न होने जा रहा है। अभी का जो स्लॉट है हमारा 4 से 5 बजे, वो टाइम हमारा जो प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जो हमारे साथी आए हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से, मैं चाहती हूँ कि वो सभी एक एक करके यहाँ पर मंच पर आए और अपना परिचय दें। उसके बाद 5 बजे का जो कार्यक्रम, 5:15 बजे हमारा विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा जब हमारे अतिथि आ जाएंगे। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं और सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं, उसके लिए फ्रंट की सीट को एम्प्टी रख दीजिए ताकि हम उनका सम्मानपूर्वक उन्हें बिठा सकें। उनके लिए जगह पहले से ही मौजूद हो तो वो रिजर्व करके रख लीजिएगा। और बाकी आप सब तो होस्ट ही हैं क्योंकि हम सब मिलके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो किसी है और सहाफत को जो है बहुत मुश्किल कर दी है। आजकल जो है सहाफत करना जो है आसान नहीं है। हर एक के जो है हुकूमत के तरफ से हो या कोई लीडर्स की तरफ से हो, हमें बहुत दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से कि सहाफत को जो है बचाना है। जो सहाफत को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो हम पर जो है हमले किए जा रहे हैं, हम पर बहुत दुख होता है ये चीज़ देख कर के। जो है हमारी जैसी सहाफत को जो है वो तो जो 4th पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभल जो है हमारा, उसको जो तोड़ दिया जा रहा है। हमारी मजबूती को जो है उखाड़ फेंकना चाहती है हुकूमत, चाहे वो हमारे राष्ट्र की हो, मतलब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हो या जो है हमारे CM हो। तो ये हमारे को जो है बहुत जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। ऐसे कई जो है न्यूज़ सुनने में आते हैं हर जगह से कि जो है सहाफत पे जो है हमला हो रहा है, तो बहुत दुख की बात है। और हम कोशिश करेंगे प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से कि जो है सहाफत को बचाया जाए। शुक्रिया। भैया को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ जो इंदौर से हमारे बीच पधारे हैं। मैं आप लोगों के बीच में आया, मैडम ने मुझे निर्देश किया था कि समय पे उपस्थित होना है। मैं आया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से देश के कई राज्यों से बड़े बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार और साथी आए हैं। मैं उन्हीं का अभिवादन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच सूरत से पधारी हैं जो कि एजुकेशन जर्नलिस्ट है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। पहले तो धन्यवाद आप सबका। मुझे ऐसा लगता है मैं आप सब में से बहुत सबसे छोटी हूँ, बट मुझे इस लायक समझने के लिए कि ये एक अलग एक्सपीरियंस है और ये इस साल मेरा ये पहला इस कार्यक्रम में मैं ज्वाइन कर रही हूँ। मैं टाइम्स नाउ में मेरा एक्सपीरियंस है एज एन एजुकेशन जर्नलिस्ट। उसके बाद मैं अपना खुद का मीडिया हाउस मैंने स्टार्ट किया है द क्रेजी करियर करके, और मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे जुड़ के। थैंक यू सो मच। उसके बाद जितने PCWJ से के जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो तैयार है। बाबूलाल नागर भैया आप ही रेडी रहें। आप सभी को नमस्कार। मैं मोहम्मद अफसर खान, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आज ये प्रेस क्लब का राष्ट्रीय महाधिवेशन सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया दीदी शशि दीप के माध्यम से, और कार्यक्रम में जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक डॉक्टर खालिद के साहब, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ
कि आपने इतनी दूर से हमें यहाँ पे बुलाया और आज इस मंच पे बोलने का जो मौका दिया उसके लिए एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस परिवेश में जो हम लोग पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही जोखिम भरा एक कार्य है और इस जोखिम को उठाते हुए रात दिन हम जब फील्ड में जाते हैं तो कब घर आएंगे ये कोई गारंटी नहीं रहती है। आज देश प्रदेश में कई खबरें निकल के आ रही है कि पत्रकारों की हत्या हो रही है, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, जान से मार दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने पिछले साल भी देखा और इस वर्ष भी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रेस क्लब की सदस्यता नहीं ली है। मैं विगत सन 96 से पत्रकारिता में हूँ और मैं आज की तारीख में TNP नेशनल न्यूज चैनल में जिला ब्यूरो के पद पर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले जिस संगठन में था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देहांत अभी पिछले कुछ समय पहले के विक्रम राव जी का देहांत हो चुका है। मैं आज इस मंच से उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग प्रेस क्लब में जो जुड़े हैं और अपने पास पड़ोस से जो हमारे पत्रकार साथी उनको भी जोड़े, कारण कि प्रेस क्लब के माध्यम से हम सरकार से हमारी एक मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, जिसके लिए समय समय पर हम लोग भी जिला स्तर पे DM से लेके SDM तक ज्ञापन आवेदन निवेदन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि शीघ्रता से ये पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, जिससे कि आज देश में जो हम पत्रकार साथियों की स्थिति है उस स्थिति से हमें कहीं ना कहीं निजात मिले। और आप यहाँ पे आए, आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शशि दीदी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। सरस्वती दास आज है जो कोलकाता से आई हुई हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल की हमारी प्रेसिडेंट है सरस्वती दास, बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार है सरस्वती दास, जो अपनी टीम लेकर हमारे बीच आई हुई है। पढ़ाई किया, इतना कुछ नहीं करती हूँ मगर करने का कोशिश करती हूँ और हिम्मत मिलता है खाली सर और शशि मैम से। कुछ नहीं ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। जो मैं प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट एक ऐसा संगठन है जहाँ काम करने के हिम्मत आती है। जब भी कोई प्रॉब्लम या मुसीबत में पड़ती हूँ, हर टाइम सर और मैम मेरा पीछे खड़ा होती है, इसलिए हिम्मत मिलती है, आगे बढ़ती हूँ। मैं भी वेस्ट बंगाल में प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट का एक सब टीम बनाना चाहती हूँ और सांबादिक के ऊपर जो अविचार होता है उसके खिलाफ हम हरदम लड़ते रहती हूँ, लड़ते रहेंगे जितना दिन जिएंगे। और जी मेरा पीछे और सर मैम से मैं एक ही विनती है, ऐसे ही मेरा पीछे खड़ा रहे, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ। थैंक यू। जयपुर से पधारे हैं हमारे क्रांतिकारी पत्रकार बंधु बाबूलाल नागा जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं बाबूलाल नागा हूँ, जयपुर राजस्थान से। संगठन में मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, साथ ही डिजिटल विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है। राजस्थान में पिछले करीब 20 सालों से मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कभी इस तरह के संगठन से जुड़ने का मुझे कभी मौका नहीं मिला और कभी मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो पत्रकारों के मुद्दे पे काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ कागजों में ही अपना अपना काम दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा संगठन है जो पत्रकार सुरक्षा और कल्याण के बारे में बात करता है और संगठनात्मक रूप से देश के करीब 20 से ज़्यादा राज्यों में इनका एक संगठनात्मक रूप से जो जुड़ाव है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे अवसर मिला। ये दूसरी बार मौका है जब मैं मुंबई में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भागीदारी निभा रहा हूँ, तो मैं शुक्रगुजार हूँ आयोजकों का, डॉक्टर साहब का और मैम का कि उन्होंने अवसर दिया और हम सबको एक संगठनात्मक रूप से लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। उसके बाद देवास से पधारे हमारे भाई लोग यहाँ पर आए और अपना परिचय दें। सर मैंने तो मेरे बारे में बोल ही दिया है।
मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अपना चैनल भी चलाती हूँ और सर और मैम जोशी मैम और खालिद सर हम लोग के सपोर्ट में है, हरदम करता है, ऑल टाइम करता है। आगे भी ऐसे करके सपोर्ट करने से हम लोग को हिम्मत मिलेगा। थैंक यू। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं खालिद फैज साहब के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भरी है। तो ये वो चिराग है जो ये आप सबको लेकर चल रहे हैं। और मैडम के लिए मैं एक शेर और पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मैडम से भी बातचीत करता रहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वाकई कभी कभी ये लगता है कि इस स्थिति में आज पत्रकारों की जो स्थिति हुई है उसमें अगर सैयद खालिद फैज साहब अगर आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज पत्रकारों को संभालने वाला, उनकी बात रखने वाला, आगे आने वाला कोई नहीं है। गोदी मीडिया के नाम से सब फेमस हो चुके हैं। आज अपन कलम चला रहे हैं और उसको किस सच्चाई के साथ चला रहे हैं ये नहीं बता पाते। अगर हम चला रहे हैं, हम अपने कितने सच्चाई के साथ कर रहे हैं वो सब जानते हैं। और हर इंसान ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा सामने रख सकें, सबको साथ में लेके चल सकें। तो मैडम के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि मैं तो अकेला चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता रहा। तो मैडम ने ये बॉम्बे में बुलाकर आज मैं मेरा पहली बार मतलब यहाँ पर आया हूँ। मैं मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयउद्दीन शेख भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्नेह और सम्मान ही है जिसकी वजह से मैं ये कार्यक्रम करने की हिम्मत करती हूँ, क्योंकि साल भर जो हम लोग छोटे छोटे कई ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं और जुड़े हुए रहते हैं और सभी के मसलों को रिजॉल्व करते रहते हैं, उससे बहुत सारा ऐसा लगता है कि रूबरू भी होना ज़रूरी होता है। और चूँकि मुंबई शहर में करने का एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे कंट्री लेवल पे जाता है, इसलिए होता है कि चलो एक बार साल में हम एक ऐसा एक कार्यक्रम करें जिसमें सब लोग आने का उत्साह करें। और आप सबका उत्साह ही है जो मुझे हिम्मत देता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं देवास जिले के सभी बंधुओं को आमंत्रित करती हूँ। उससे पहले मेरी फ्रेंड प्रीति प्रसाद जो छत्तीसगढ़ से आई, उन्हें 2 मिनट माइक दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी का तीसरा अधिवेशन में दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज मुंबई शहर में आप सब इकट्ठे हो गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इस PCWJ के हमारे संस्थापक खालिद जी और मेरी बेस्ट फ्रेंड शशि, इनके अथक मेहनत से हमारा ये संगठन बहुत ऊंचे मुकाम पर जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि मैं 15 दिन मुंबई में रहती हूँ, तो मेरे लिए छत्तीसगढ़ और मुंबई दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इस पत्रकार महासंगम अधिवेशन को मैं दिल से बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि हर साल एक ऐसा बहुत बड़ा आयोजन हो जिसमें हम सारे पत्रकार भाई बंधु मिले और एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तो थैंक यू सो मच। आए हुए सभी पत्रकार भाई बंधुओं को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और धन्यवाद और स्वागत करती हूँ इस प्रोग्राम को बहुत आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। देवास जिले के रामानुज भट्टक जी, आप पधारे मंच पर। नहीं, अच्छा नहीं लगा। देवास सुनील योगी भैया और सुनील वर्मा जी उसके बाद 2-2 मिनट के लिए जरूर आप लोग आए और अपना परिचय दें। सुनील योगी, वर्तमान में नवभारत टाइम्स संभाल रहा हूँ और स्वयं का भी वार्ले टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशित होता है। आज इस आयोजन में आकर आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगातार तीसरी बार मुंबई में अधिवेशन होना भी बहुत बड़ी बात है और मैं सौभाग्य से सभी तीनों अधिवेशन में शामिल रहा। इस कार्यक्रम के लिए शशि दीप जी और खालिद सर जी की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। वह 3 महीने पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं और बूंद बूंद से इस प्रकार घड़ा बढ़ता उसी प्रकार सभी साथियों को उन्होंने जोड़कर एक बड़ी माला का स्वरूप दिया है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं और मैं देवास जिले से आता हूँ। देवास जिला संसदीय क्षेत्र के रूप में शाहजहाँपुर भी है और देवास भी दोनों संयुक्त रहते हैं। तो शाहजहाँपुर जिले से भी मेरे साथी हाफिज शाह, सुनील वर्मा जी
और मनोज जी जोशी, योगेंद्र जी शर्मा, राजेंद्र जी अजमेरा और अनेक साथी देवास जिले से भी आते हैं। शशिदीप जी का जब भी बुलावा आता है या भोपाल से खालिद सर जी का भी आता है तो आयोजन में समय निकालकर शामिल होने के लिए हम तत्पर रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मुंबई की तैयारी इस प्रकार से 3 महीने पहले से ये कर रहे थे तो हम भी उसी प्रकार से कर रहे थे। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आने वाले समय में जो पत्रकार एक्ट बनाना है उसके लिए हम सब संकल्पित रहें और समय समय पर इस प्रकार की आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि एक व्यक्ति से काम नहीं होगा। हम सब मिलकर पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन चलाएंगे तो जाकर हमें सफलता मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच को भी धन्यवाद। जी को मंच मेरे हमारे साथ में और पीसीडब्ल्यूजे के कोई पदाधिकारी अगर आके अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पीसीडब्ल्यूजे के रजिस्टर्ड मेंबर्स को आमंत्रित करती हूँ। आसिफ जी आइए भोपाल से जो बता रहे हैं हमारे बीच। नमस्कार मुंबई। अभी आप सुन रहे थे शशि दीदी को, और जैसा कि आप यहाँ पर आप सभी जानते हैं, मुंबई में अधिवेशन होना ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर खालिद साहब और माननीय सम्माननीय सेक्रेटरी महोदया, इनके कुशल मार्गदर्शन में आज कई कार्यक्रम यहाँ सफल हो रहा है। मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, इजाजत हो? पत्रकार शब्द सुनते बराबर लोगों के दिमाग में क्या आता है? पत्रकार। यानी हमको देखते बराबर लोगों के दिमाग में पत्रकार यानी जैसे कोई गुनाह कर लिया। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि पत्र के आकार को साकार करने वाला ही पत्रकार है। क्या बात, ताली। और प्रेस यानी दबाना। तो कितना दबाना चाहिए ये बात पत्रकारों को, हमारे भाइयों को याद रखना चाहिए। पत्रकारिता का जो इतिहास है वो आज का नहीं है। कई बरस हो गए। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से आसमान पर कविताएं लिखी, आसमान पर पत्रकारिता। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, निरंतर सखी ये खंजन आए, आसमानों पे लिखा जाता है। और दुनिया के सबसे पहले पत्रकार नारद मुनि को माना जाता है, जो तीनों लोगों में अपनी यहाँ की बात वहाँ की बात नहीं पहुँचा। उसके बाद खोजी पत्रकार होना ही बड़ी बात। तो सबसे पहले खोजी पत्रकार हुए हनुमान जी, बजरंगबली, जिनको कहा था सिर्फ पता लगाना है। वो चाहते तो लंका का पूरा सत्यानाश करके आ सकते। तो उन्होंने सिर्फ खोजा, और खोजने के बाद भगवान को आगे बताया कि सीता जी तो वहाँ लंका में। तो पत्रकार अपने आप में इतना परिष्कृत, सुसम्मानित, गौरवशाली शब्द है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब उस शब्द को यहाँ साकार करने के लिए आए हैं। और मैं एक बार फिर से इस मंच का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक जोरदार तालियां बजाइए सबसे पहले डॉक्टर सैयद खालिद कैफ साहब के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई विगत काफ़ी लंबे समय से वे लड़ते आ रहे हैं। सरकारें सुन नहीं रही हैं। पत्रकारों पे इतने जुल्म हो रहे हैं, इतनी हत्याएं हो रही हैं, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। लेकिन पीसीडब्ल्यूजे का जो राष्ट्रीय संगठन है वो लगातार पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार से आवाज़ उठा रहा है। और मुंबई में कार्यक्रम हो जाना, भारी बारिश थी, उसके बाद हमारी शशिदीप मैम ने कितनी मुश्किलों से इस कार्यक्रम को अरेंज कराया। और आप सब लोग भी कितनी दूर दूर से आए, आप लोगों के लिए भी, सभी लोग, सभी पत्रकारों के लिए एक तालियां बजा दीजिए। हम छोटे नहीं हैं, हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है।
साथी हाथ बढ़ाना आपने देखा। हम सब एक हैं। एक 2 लाइन का एक शेर है कि मैं कतरा हूँ मेरा वजूद तो है, हुआ करे समंदर मेरी तलाश में। एक जो कतरा है ना, ईश्वर ने बूंद बनाई है पानी की, तो उसका भी एक अस्तित्व है। तो बूंद क्या बोलती है कि बाद में मैं बाल्टी में, फिर नाले में, फिर समुंदर में, फिर नदी में, लेकिन फिलहाल मैं एक बूंद हूँ। हम पत्रकार हैं, हम इंसान हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। बड़े कवि बैठे हैं हमारे बीच में, जिनका भी समाज ने स्वागत भी किया, और काफ़ी इंदौर से मिश्रा जी बैठे हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ। समय कम है, हमें अगला कार्यक्रम करना है। पुनः दीप बहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। पत्रकार एकता जिंदाबाद। जय हिंद। जितने रजिस्टर्ड बंधु यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी मंच पर आ जाएं। हमारी ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगी जब ऑफिशियल प्रोग्राम जब शुरू होगा, उससे पहले। तो आप सबको मंच पे बुलाना चाहती हूँ। आप सब मंच पर आ जाएं ताकि हमारा एक ग्रुप फोटो हो जाए। और उससे पहले मैं सैयद खालिद कैस सर, जो हमारे इस पूरे संगठन की आत्मा है, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि उनका हम सब स्वागत करें। सबसे पहले उनका अभिनंदन करें, जिन्होंने